करके चल सकते हो। टारगेट होगा 23,050 और 23,050 ब्रेक होता है। एक राउंड लेवल है 23,000 का। 23,000 के नीचे मार्केट का टारगेट 22,900 और 22,800 भी रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइस। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स में भी, क्योंकि आप देख सकते हो आजकल सेंसेक्स भी बड़ा मेन इंडेक्स बन गया है। तो रेगुलर हम सेंसेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस एग्जैक्टली जो हमने आपको कल बताया था सेम वैसे का वैसा हमको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आज मैंने आपको काफी ज्यादा अपडेट्स दी थी। आपको स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स जो थे उसमें भी आपको ट्रेड्स मैंने दिए और आपको इंडेक्स में भी दिया। सारी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाइस निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर बंद हुई है, लेकिन आप ये मान के चलो इससे बिल्कुल भी बुलिश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मार्केट है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अभी हम बुलिश कब होंगे? जब भी हमको जो क्लोजिंग है वो मार्केट की, या मार्केट जब ट्रेड करेगी इस लो के ऊपर। ये वाला जो लो था गाइस 23,263, अगर इसके ऊपर मार्केट आके सस्टेन होने लग गई तो हम मानेंगे कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, या फिर मार्केट में एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आपको कल वीडियो में क्या बोला था, मैंने आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से पढ़ी है ना, या ध्यान से सुनी भी है, तो मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि यहाँ पे एक चीज है, या तो ब्रेक होके नीचे जा सकती है, या फिर ना एक यहाँ पे पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, अभी ये पुल बैक है। अगर थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद वापस नीचे गिर गया तो ये पुल बैक ही काउंट होएगा। अगर मार्केट में इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन होती है तो कहीं ना कहीं रिवर्सल हो सकता है, और कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे जाके मार्केट एक गिरावट दिखा सकती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। मार्केट ने फॉल आया और एक पुल बैक दे दिया। एक छोटा सा पुल बैक है, क्योंकि फॉल देखोगे तो ऊपर 24,000 के आसपास से आ रही है। अगर नीचे से सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर उठा तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि रिवर्सल है। रिवर्सल कब होता है? रिवर्सल गाइस तब होता है जब नीचे मार्केट आए, थोड़ा बहुत रुके, उसके बाद हाइयर हाई की फॉर्मेशन लगे। अभी क्या है, सिर्फ एक पुल बैक है। हो सकता है इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स मूव, वापिस एक करेक्शन और वापिस एक इंपल्स मूव आ जाए। ठीक है, तो अभी भी हम इसको बोलेंगे कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट या डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है गाइस? पुल बैक एंड होगा। कोई भी पुल बैक या कोई भी करेक्शन एंड होती है, फिर क्या होता है उसके बाद जो उसका प्रीवियस सेंटीमेंट है, जैसे इसका प्रीवियस सेंटीमेंट बियरिश है, तो ये पुल बैक के एंड होने के बाद बियरिश ही मूव आएगी। तो असली पैसा जो है वो यहाँ बनेगा। ठीक है, या फिर कब बनेगा, या फिर ये थोड़ा बहुत 2-4 दिन और साइड में जाए और फिर ऊपर जाए तो हम यहाँ पैसा बना सकते हैं। अभी इसके अंदर गाइस आपको थोड़ा बहुत समझदारी से ट्रेड करना पड़ेगा। दिन का एक या दो ट्रेड करो, इसके ज्यादा घुसते रहोगे ना तो मार्केट में पक्का लॉस होंगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ। प्रीवियसली अगर आप देखोगे 13 तारीख, 13 तारीख से पहले जो 10 तारीख थी, उसके बाद हमको यहाँ पे एक गैप देखने को मिला है। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इधर तक खुली, यहाँ फिल करने की कोशिश करी लेकिन पूरी फिल नहीं हुई। तो अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो एक आधा गैप है। ठीक है, गैप कौन सा गैप है गाइस? क्लोजिंग से लेकर देखा जाए तो यहाँ तक, वैसे डे लो का जो था वो फिल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ना एक तरह से इम्बैलेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो मार्केट अगर वापस इस जोन पे जाती है तो यहाँ कहीं से सेलिंग आ सकती है। अब इसके बीच में कल अगर मार्केट यहाँ जा रही होगी तो हम बेवकूफ नहीं है जो हम इसको देखेंगे और वहां पे सेल करने की वेट करेंगे ना, हम यहाँ से भी बाइंग करेंगे। आज क्या हुआ, आज अगर आपको याद हो मैं आपको बताता हूँ। आज हमने प्रीमियम चैनल पे मॉर्निंग में पुट ऑप्शन दिया। ठीक है, अभी एक हमारी हीरो जीरो ट्रेड है निफ्टी की, जो हमने प्रीवियसली पुट ऑप्शन दिया था और नीचे गिरती है पुट, तो हमने वहां पे ओवर ऐड करना था। ठीक है, वो आज मार्केट थोड़ी ऊपर आ गई तो वहां पे ओवर ऐड हो चुका है। अब यहाँ से व्यू क्या है गाइस? देखो इंपल्स मूव आई है, ये करेक्शन है या पुल बैक बोल सकते हो। मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे जाके भी गिरावट दे सकती है। बड़े टाइम फ्रेम पे व्यू क्या है? बियरिश है। बीच में पुल बैक आ रहा है। पुल बैक क्या होता है? सीधी सी बात है, सेंटीमेंट का एकदम ऑपोजिट। इस ऑपोजिट को भी तो ट्रेड करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर इस डायरेक्शन पे जा रही होगी तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने पैसा कमाया 105 रुपए से 152 गई हमारी 23,200 की कॉल। ठीक है, आप पूरे दिन मार्केट देख सकते हो साइडवेज है, लेकिन जहां मोमेंटम था वो कैच करा। साथ ही साथ पुट ऑप्शन हमारे एक्टिव थे, लेकिन कॉल ऑप्शन में बीच में घुस के पैसा भी बनाया। और बाद में जब मार्केट नीचे आई तो पुट ऑप्शन हमारे वापस कॉस्ट पे आ गए। बैंक निफ्टी की पुट हमने होल्ड करवा रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस बात करने वाले हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट बियरिश है। बीच में क्या चल रहा है? पुल बैक का सिनेरियो चल रहा है। पुल बैक क्या, कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमको कॉल ऑप्शन कहाँ से कंसीडर करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। गाइज यहाँ पे देखोगे कल का लो और आज का लो ऑलमोस्ट यहाँ आप देख सकते हो
एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। कल अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ रुक रही है, इसी ट्रेंड लाइन का प्रॉपर रिस्पेक्ट करती है, तो हमको यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसके आसपास दिख सकता है। अगर 23,270 के ऊपर आगे मार्केट सस्टेन हो गई, गाइज आंख बंद करके बाय कर लेना, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। स्ट्रेट टारगेट आपका 23,350 और 23,400 हो सकता है। ठीक है, तो एक ट्रेड हो गया, 23,270 के ऊपर जाके बाय करना है, टारगेट 23,350, 23,400, इसको नोट करके रख लो। इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए तो ही ब्रेकआउट मानेंगे, वरना ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। 23,400 के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, कोई ब्रेकडाउन दिखता है, वहां से हम सेल कर सकते हैं। फिर से टारगेट 23,270। ठीक है, तो एक ट्रेड है 23,270 से 23,400, दूसरा ट्रेड है 23,400 से वापिस 23,270। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जा सकता है, देखो ये ऐसे मार्केट चल सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ब्रेकआउट पे यहां तक का टारगेट रखेंगे, और वहां से अगर रिजेक्शन आएगी तो हम ये वाली मूव भी कैच कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट फ्लैट खुल के ये वाला लो ब्रेक करती है, तो गाइस अब 23,130 के नीचे सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 23,050, और 23,050 ब्रेक होता है, एक राउंड लेवल है 23,000 का। 23,000 के नीचे मार्केट का टारगेट 22,900 और 22,800 भी रह सकता है। अब ये जो पूरा दिन मैंने बताया ना गाइज, ये आपका जो ट्रेड्स है, ये कल भी होगा और ये परसों भी होगा। ठीक है, परसों तक इन ट्रेड्स की वैलिडिटी है, और मैं श्योर हूं कि मार्केट आपको कल और परसों इसी रेंज में दिख जाए। हो सकता है कल आपको कहीं ना कहीं 23,400 के आसपास दिख जाए, और 23,400 से थर्सडे वाले दिन वापस 400-500 पॉइंट की गिरावट आ जाए, क्योंकि पुल बैक के बाद तो नेगेटिव सेंटीमेंट आना तय है। ठीक है, यहाँ पे गाइज चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो गाइस, एक चैनल बन चुका है। यहाँ पे देखोगे आज का लो, मॉर्निंग का हाई, उसके बाद एक गिरावट आई, फिर वापस एक हाई लगा, फिर वापस लो लगा इधर। तो ये एक क्या बन चुकी है, एक चैनल बन चुकी है। अभी चांस है कि बैंक निफ्टी जो है वो इसके अंदर चल सकती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, कहीं से भी ब्रेक होता है, तो हम वहां से शॉर्ट करेंगे। सपोज करो यहाँ नहीं जाके सीधा नीचे आ जाती है मार्केट, तो हम कल 48,580 के नीचे, गाइस 48,580 अगर कल ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी, आप लोग सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रेंज है, ऑलमोस्ट 48,400। 48,400 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 48,200 का। 48,200 ब्रेक होता है, टारगेट होगा प्रीवियस डे का लो ऑलमोस्ट 47,900 के आसपास। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो रहा हो। इसके अलावा गाइस ये जो सिनेरियो है, इसको हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं अभी बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे गाइस टेलीग्राम चैनल पे। गाइस टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करें, आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको कितने सारे ट्रेड्स यहाँ पे दिए हैं फ्री चैनल पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो विप्रो, आज मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आपको बताया था 289 के नीचे सेल कर देना, 292 के ऊपर मार्केट का जो व्यू है विप्रो का बुलिश रहेगा। उसके बाद मैंने आप देख सकते हो हिंदुस्तान पेट्रोल का ट्रेड दिया, सेंसेक्स का ट्रेड दिया। गाइस इस सेंसेक्स के ट्रेड पे हमारी 240 रुपए की पुट 320 का हाई लगाई है, 80 पॉइंट हमारे वहां बने हैं। उसके बाद गाइस देखोगे मैंने आपको ABFRL का ट्रेड दिया। ठीक है, ABFRL 367 से 367 से कहा गया 371, मेरा टारगेट था 376 इंट्राडे और पोजिशनल का। हमने 370 की कॉल बाय करी थी प्रीमियम चैनल पे 8 रुपए पे, 8 रुपए से 10.5 गई है। फर्स्ट टारगेट हमारा 10 था। 2600 का गाइस एक लॉट है, और एक लॉट में कितना पैसा बन गया, ऑलमोस्ट 5200 बन गया फर्स्ट टारगेट पे। ठीक है, दूसरी चीज सेंसेक्स में हम यहाँ पे देख सकते हो वापस से गिरा था, ये हमारा ट्रेड था 76,800 का, 240 से 320 का हाई लगा था यहाँ पे। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव दिखानी शुरू हुई थी, तो हमने 23,200 की कॉल दी थी निफ्टी की, 105 रुपए से 152 तक गई है। सेकंड टारगेट 145 था, वो हमारा हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो ABFRL का मैंने आपको ट्रेड बता दिया। यहाँ पे सेंसेक्स का देख सकते हो, सेंसेक्स में मैंने आपको कल क्या बोला था, सेंसेक्स में मैंने आपको कल बोला था इधर वाले जोन पे आप पुट सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा था, तो हमने इस ब्रेकआउट में पैसा बनाया गाइस। ब्रेकआउट पे कैसे बनाया हमने, 76,000 की जो हमारी कॉल है, 76,800 की, 45 रुपीज से 105, 130% हमारा यहाँ बना। फर्स्ट टारगेट गाइस डन है। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली सेंसेक्स 76,800 से गिरा है। अगर आपने वहां पे पुट कंसिडर करी होती तो आपको प्रॉफिट हो चुका था, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे बताया और यूट्यूब चैनल पे बताया था कल की वीडियो में। और आज देखोगे गाइस 12:35 पे हमने प्रीमियम चैनल पे 25 रुपए पे दी थी 76,400 की, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। 25 रुपए से 48, ऑलमोस्ट 92% ROI, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट डन। 50 का पहला टारगेट था,
ठीक है गाइज, उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने आपको परफॉर्मेंस डाली, ये सब सारा व्यू है। तो गाइज आई होप आपको टेलीग्राम चैनल हमारा अच्छा लगता हो। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। गाइज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में फिर से। 48,580 के नीचे शॉर्ट है, ये हमारे टारगेट रहेंगे। इसके बीच में जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स यहाँ पे देख सकते हो गाइज, इसी जोन पे मैंने बोला था 76,800 से लेके 77,000, मैंने आपको बोला था यहाँ पे पुट ले लेना, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस रेंज के लोअर लेवल 76,835 का हाई है, और वहां से ऑलमोस्ट आपको 300 350 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। इनिशियली एक ड्रॉप आया था, उसके बाद साइडवेज हो गई थी और एंड में छोटा ड्रॉप मिला, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो होगा, जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं बना, लेकिन 100% मिनिमम आपको आरओआई मिली होगी। गाइस बात करने वाले हैं आगे इसमें क्या हो सकता है। आज का हाई मार्क कर लो और आज का लो मार्क कर लो, क्योंकि आज जो मार्केट चल रही है, क्या चल रही है, प्रीवियस डे के अंदर चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसाइड बनी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हाई मार्क किया और दूसरी चीज ये वाला लो मार्क कर लिया, इसके ऊपर नीचे ट्रेड कर देना। 76,835 ब्रेक हो रहा है, फर्स्ट टारगेट 77,000, नेक्स्ट टारगेट 77,200 का। ऑन द डाउन साइड अगर 76,400 ब्रेक हो रहा है, आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट सीधा आपका 76,000 का, नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 75,800 का। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब